मूवी की शुरुआत में हमें एक दुल्हन दिखाई जाती है जो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसका जो दूल्हा था वो भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। दूल्हा शादी करने के लिए पहुंच गया। उसके साथ उसके 6 दोस्त भी थे जो बिल्कुल दूल्हे जैसे कपड़े पहनकर आए थे। जब यहाँ दुल्हन आई शादी करने के लिए तो उसने वहां एक औरत को देखा जिसने अपने हाथ में एक छोटा बच्चा पकड़ा हुआ था। ये देखकर दुल्हन एकदम उदास हो गई। वो सोचती है कि अगर मैंने ये शादी कर ली तो मैं कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, जबकि मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। और ब्राइड को कोई ऐसा वैसी बीमारी नहीं थी कि वो मां नहीं बन सकती, पर फिर भी वो ऐसा क्यों सोच रही थी, इसका जवाब हमें आगे पता लगेगा। अब वो शादी में आगे जाने के बजाय वहां से भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर उसे शादी के लिए पछताना पड़े। अब यहाँ से कहानी पास्ट में आ जाती है जहाँ ये दोनों कपल एक जगह छुट्टियां मनाने के लिए घूमने आए थे। यहाँ दुल्हन उसे अपनी उंगली दिखाकर कहती है कि देखो मेरी उंगली अभी तक खाली है जिसमें कोई अंगूठी नहीं है। आखिर तुम कब इस उंगली में मुझे शादी की अंगूठी पहनाओगे? जिस पर दूल्हा कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूंगा। और तुम जानती ही हो कि मैं जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो शादी करने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में तुम जानती हो। जिसके बाद ये दोनों एक बार में गए और वहां शराब पीकर इन्होंने खूब डांस किया। यहाँ पर एक बूढ़ा कपल बैठा हुआ था जो इनको इतना खुश देखकर खुद भी काफी खुश हो रहा था। और बूढ़े कपल में से हस्बैंड कहता है कि जब हमारी शादी हुई थी हम भी बिल्कुल इसी तरह खुश थे। अब जो दूल्हा दुल्हन थे उन्होंने कहा कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हम तो सिर्फ छुट्टियां मनाने यहाँ आए हैं ताकि एक साथ वक्त गुजार सकें। इस पर बूढ़ा कपल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी क्योंकि शादी एक खूबसूरत रिश्ता है। हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, ये 20 साल हमने बहुत अच्छे गुजारे और हम आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां दुल्हन जो अपनी शादी से भाग गई थी उसके पास दूल्हे का फोन आता है। वो उससे कहता है कि प्लीज वापस आ जाओ, जिस पर दुल्हन कहती है कि नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है, अब मुझे शादी नहीं करनी और मैंने प्लान भी बना लिया है यहाँ से निकलने का। जिस पर दूल्हा कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कंपनी वाले तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। जिस पर दुल्हन कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और वो अब अपने डैड के यहाँ घर आ जाती है जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। यहाँ उसके डैड रहा नहीं करते थे बल्कि अक्सर छुट्टियां मनाने यहाँ आया करते थे। अब जब दुल्हन अंदर जाकर सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद करती है और अपने डैड की तस्वीर देखकर उन्हें याद करने लगती है और रो रो कर कहती है कि डैड आप सही कहा करते थे, मुझे इस लाइन पर चलना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपकी बात ना मानकर, जिसका मुझे आज खुद पछतावा हो रहा है। असल में दूल्हा दुल्हन और जिनके जितने भी दोस्त थे ये सारे खुफिया कंपनी के लिए काम किया करते थे, जो कंपनी गैंगस्टर यानी खतरनाक लोगों की थी, जिस वजह से सभी लोगों को मारा करते थे, वो भी बेरहमी से, सिर्फ पैसों की लालच में। बाद में इन दोनों कपल्स ने शादी करने का फैसला तो कर लिया और इनकी कंपनी के रूल्स के मुताबिक ये शादी तो कर सकते हैं लेकिन इन्हें फिर भी कंपनी के लिए ही काम करना पड़ेगा। बस ये शादी कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर कोई शादी कर भी लेता है तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसके बाद भी किसी का बच्चा हो गया तो वो कंपनी के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा और कंपनी के रूल्स तोड़ने पर उसको सजा मिलेगी। इसलिए दुल्हन इस शादी से भाग गई ताकि वो इन सब से निकल सके। असल में एक खतरनाक दुनिया थी ही ऐसी जिसमें बस मुश्किलें थी और कोई इससे बाहर नहीं जा सकता था। इसी वजह से तो दूल्हा उसे वापस बुला रहा था, पर वो ठान चुकी थी कि वो कभी वापस नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए अपना मूड ठीक करने के लिए वो गाना लगाती है और शराब पीकर डांस करने लगती है क्योंकि वो अब अपनी आजाद जिंदगी गुजारना चाहती थी। अब यहाँ दूल्हे को शक हुआ कि उसकी दुल्हन वहीं अपने डैड के घर गई होगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी वहां भेज दिया जो बाहर आ गए थे ताकि वो उसकी दुल्हन को वापस ला सके। अब ये 6 के 6 दोस्त गाड़ी से उतरे और वहां ब्राइड की गाड़ी को खड़ा देखकर उनको कंफर्म हो गया कि वो यहीं आई है। अब दूल्हे का सबसे करीबी दोस्त जो उसका बेस्ट मैन था वो उस दूल्हे को कॉल करके बताता है कि दोस्त, तुमने सही अंदाजा लगाया था, तुम्हारी दुल्हन यही है जिसे हम जल्द ही पकड़ के लाने वाले हैं। दूल्हा उनसे कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं तो उसे समझाकर आराम से लाना, लड़ाई ना करना ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। पर बेस्ट मैन जानता था कि वो लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है कि वो लड़ाई बिना नहीं काबू आएगी, इसलिए अपने दोस्तों को कहता है कि जल्दी से तलाशी शुरू कर दो, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें
कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब जब ये सारे दरवाजे पर आए तो उन्हें पता चलता है कि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। हालांकि इन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं टूटे। इसलिए बेस्टमैन उन्हें तलाशी लेने का कहता है कि चारों तरफ से घर को घेर लो और रास्ता मिलने पर अंदर घुस जाओ। अब जो लोग रास्ता ढूंढ रहे थे तो दुल्हन के कानों में उनकी आवाज आ जाती है, इसलिए वो खिड़की से झांक कर देखती है, जहां उसे पता चल गया था कि दुल्हे ने अपने लोगों को आखिरकार भेज दिया उसे पकड़ने के लिए। वो नीचे जाने लगी अपना फोन लेने के लिए, तभी उसने खिड़की के बाहर उस बेस्टमैन को देखा जो अंदर घुसने ही वाला था, जिसे देखकर वो डर गई, इसलिए वापस अंदर की तरफ भाग जाती है। बेस्टमैन एक खुले हुए दरवाजे के जरिए अंदर आ चुका था। वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है। अब दुल्हन को अंदाजा हो गया था कि वो लोग घर के अंदर घुस रहे हैं, इसलिए वो किचन में जाकर चाकू उठा लेती है अपनी सुरक्षा के लिए। वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वहां बने खुफिया कमरे में आ जाती है। वो सब लोग भी अंदर आकर एक जगह इकट्ठा हो गए थे, जहां पर बेस्टमैन सबको कहता है कि हमें दुल्हन को जिंदा पकड़ के अपने साथ ले जाना है। तुम बस इसके साथ मारधाड़ करना, लेकिन जान से मत मारना। आज शादी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन इसने वहां से भागकर बहुत गलत किया। हालांकि वो जानती थी कि हम सभी उसे खतरनाक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, पर उसकी हरकत से कंपनी का मालिक बहुत गुस्सा है, जो अब उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि ब्राइट कंपनी और हम सब के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, और अगर इसने पुलिस को जाकर बता दिया तो हम सभी पकड़े जा सकते हैं। हमें फिर से कहानी पास की दिखाई जाती है, जहां पर दुल्हा और दुल्हन को वही बूढ़ा कपल दोबारा मिलते हैं, जो उन दोनों को ऑफर करते हैं कि तुम भी हमारी बोट में आ जाओ, हम सब वहां उस बोट में काफी एंजॉय करेंगे, जिससे बहुत मजा आएगा। वो दोनों उस बूढ़े कपल की बात मान लेते हैं और उसकी बोट में जाकर काफी एंजॉय करते हैं। कहानी के प्रेजेंट टाइम में दुल्हन अपने खुफिया कमरे में चाकू लिए बैठी थी। वो हल्की सी खिड़की खोलकर बाहर देखती है। जब उसे अंदाजा हुआ कि रास्ता खाली है और आसपास कोई नहीं है, वो बाहर आकर यहाँ से भागकर अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने बेस्टमैन का दोस्त आ जाता है, और क्योंकि अभी बाइक की स्पीड हल्की थी तो वो उसे धक्का मार देता है, जिससे वो नीचे जाकर गिर जाती है और उसे थोड़ी बहुत चोट भी आई थी। लेकिन फिर भी वो उठी, जहाँ पर वो आदमी कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। जिसके बाद वो आदमी उसकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। दुल्हन उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगी थी कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। दुल्हन उस पर हमला करके उससे लड़ने लगी। वे अपने टांगों से उसकी गर्दन को जकड़ लेती है और फिर दीवार का सहारा लेकर चाकू से उसकी गर्दन काट देती है। उसका बहुत सारा खून बह जाने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अभी जब वो बाइक उठाकर अपने यहाँ से जाने लगती है तो दूसरा आदमी आकर उसे घेर लेता है। ये देखकर वो वापस अपने घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन तभी उसको घर के अंदर दो लोग घेर लेते हैं, जिसमें एक का कद थोड़ा लंबा था और दूसरा थोड़ा बोना। लंबा आदमी उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फिर उसे बहुत पीटने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। किसी तरह उसे चकमा देकर वो उठी और इसके बाद वो उस आदमी को इतना मारती है कि उसकी वो जान ही ले लेती है। अभी देखकर बोना आदमी काफी गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। के बाद वो एक चैन शो उठाता है और उसकी रस्सी खींचकर उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। ये देखकर दुल्हन उठी और उसे जोरदार टांग मारती है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और मौके पर ही वो भी बेहोश हो गया था। अब जब वो दोबारा यहाँ से भागने लगती है तो बेस्टमैन इसे देख लेता है और उसे देखकर हंसने लगता है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वापस अंदर ही भाग जाती है। वो ऊपर वाले कमरे में आ गई थी। यहाँ आकर उसने खुद को लॉक कर लिया था। वो अपने हाथ में गोल्फ स्टिक लेकर बैठ जाती है अपनी हिफाजत के तौर पर। यहाँ बेस्टमैन अपने बचे हुए साथियों से कहता है कि दुल्हन ऊपर छुपी हुई है और अब मैं उसे पकड़ने जाऊंगा, तुम लोग नहीं, क्योंकि हमने पहले ही अपने दो साथियों को खो दिया है। अब हम पास्ट में देखते हैं कि यहाँ दुल्हा और दुल्हन उस बोट में आ गए थे जहां वो सच में काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ वो बूढ़ा कपल फिर से कहता है कि हमने अपने 20 साल बहुत अच्छे से गुजारे। कहकर उनमें से हस्बैंड अपनी कहानी सुनाने लगा कि हम किसी डॉल्फिन की तरह हैं पानी में, जहां पर शार्क भी हैं, जो हालांकि डॉल्फिन को एक ही बार में मार दे सकती हैं, पर डॉल्फिन भी इतनी होशियार तो है ही कि वो शार्क के बाल को बर्बाद कर सकती है। अब ये सुनकर ब्राइड और ग्रूम समझ जाते हैं कि ये हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं और इन्हें पता चल गया था कि हम कौन हैं और यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। अब बूढ़ा कपल एक ड्रॉअर खोलता है जिसके अंदर गन पड़ी हुई थी, जिसे वो चुपचाप प्लेट से छुपा देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये खतरनाक लोग हैं तो अब यहाँ खतरा भी हो सकता है। लेकिन जब दुल्हन वहां आई तो वो गन को देख लेती है। अब प्रेजेंट में ये सारे लोग एक साथ दुल्हन को पकड़ने ऊपर जाते हैं, क्योंकि अब इन्होंने प्लान बनाया था कि हम बारी बारी अंदर जाकर उसका सामना करेंगे। वो सबका मुकाबला नहीं कर पाएगी और जख्मी हो जाएगी और
और ऐसे हम आसानी से उसको पकड़ लेंगे। इसलिए उनमें से पहले एक लड़का अंदर जाता है जिसे पीछे से आकर दुल्हन पकड़ लेती है, लेकिन वो खुद को छुड़वाकर दुल्हन को मारने लगा था। लेकिन दुल्हन भी कुछ कम नहीं थी, आखिर उसे भी इस कंपनी से लड़ने की अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। वैसे कुछ टेक्निक्स का दुल्हन यहाँ इस्तेमाल करती है। उस आदमी ने जिसको उसको पकड़ा हुआ था, जब वो किताबों वाले शेल्फ पर अपने टांगों रखकर घूम जाती है और पीछे से आकर उसको काफी पीटने लगती है, जिसके बाद वो उसको गला दबाकर उसको मार डालती है। अब तभी यहाँ एक और आदमी आ गया था। इसकी पीठ पर चढ़कर दुल्हन उसे मारने लगती है, पर उसे नीचे उतारकर वो दुल्हन को मारने लगा। फिर उसका गला पकड़ लेता है और काफी देर के बाद वो कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, क्योंकि वो अपना चाकू निकालकर दुल्हन की तरफ करता है। लेकिन यहाँ दुल्हन चालाकी से उसका चाकू छीन लेती है और उसकी टांगों में घुसा देती है, जिससे दर्द की वजह से वो तड़पने लगा। वो पहले ही तकलीफ में था, जहां अब दुल्हन आखिरकार उसका गला ही काट देती है और उसकी जान ले लेती है। फिर वो इस चाकू को अपने पास ही रखती है। वहां से वो बाहर आई और अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। गाड़ी के पास आई तो उसे एहसास हुआ कि मेरे पास तो चाबी ही नहीं है, जिसके बाद बचे हुए दो लोग दुल्हन के सामने आए। इसके बाद बेस्टमैन उसे गाड़ी की चाबी दिखाते हुए कहता है कि देखो, चाबी तो मेरे पास है। अब इसके बाद वो दोनों लोग मिलकर दुल्हन को बहुत पीटते हैं। इसके बाद बेस्टमैन अपने साथी को कहता है कि इसे मार मार कर इसका बुरा हाल कर दो, जो कहकर वो घर के अंदर जाने लगा ताकि वो जश्न मना सके कि हमने दुल्हन को पकड़ लिया और हम इस मिशन में कामयाब रहे। इसके बाद बेस्टमैन का दोस्त दुल्हन को कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैं भी उस कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकता। इसी दौरान दुल्हन ने जो अपने पास चाकू छुपाया हुआ था, एकदम वो निकालकर उसकी आंखों में घुसा देती है। वो दर्द की वजह से वो आदमी तड़पने लगता है और ऐसे तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती है। अब उसके मरते मरते दुल्हन उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं गाड़ी लेकर यहाँ से भाग रही थी? नहीं, मैं एक्टिंग कर रही थी ताकि तुम्हें अपने जाल में फंसाकर मार सकूं। अपने साथी की लाश देखकर बेस्टमैन काफी हैरान हो गया था। तभी वहां ब्राइट आकर इसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसके बाद बेस्टमैन उससे कहता है कि हमने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, फिर तुम क्यों हमें मार रही हो? जिस पर दुल्हन कहती है कि हम सब कंपनी के लिए काम करते हैं, ओके? तो यहाँ किसी का कोई दोस्त नहीं है। अब तुम दूल्हे को कॉल करो, उससे झूठ बोलो कि मैं मर गई हूँ। उसकी धमकी से बेस्टमैन काफी डर गया था। वो फोन करके दूल्हे को झूठ बोल देता है कि तुम्हारी दुल्हन मर गई है। वो दूल्हा जानता था कि मेरी दुल्हन इतनी स्ट्रॉन्ग और होशियार है कि वो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकती। बाद दुल्हन बेस्टमैन का गला एक झटके में काट देती है, जिससे उसकी भी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद तभी उसके सामने वो बोना आया। वो कहता है कि मैं अभी जिंदा हूं तो तुम यहां से बचकर कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर दुल्हन को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो आगे बढ़कर उस पर हमला कर देती है और उसे बहुत मारती है, जिसे एक बार फिर वो बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आया तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके सामने थी दुल्हन, जो चैन शो को अपने हाथ में लेकर उसको स्टार्ट करने वाली थी। पर तभी वो बोना आदमी उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा बच्चू, तो तुम मुझे नहीं मार सकती। तभी दुल्हन भी उसकी बात का बहुत अच्छे से जवाब देती है कि दरअसल इसमें गैस खत्म हो गई थी, अब मैंने इसमें गैस भर ली है। तो अब वो कुछ उस चैनसा को स्टार्ट करने लगी और आखिरकार वो स्टार्ट भी हो जाता है, जिससे वो बोना आदमी काफी डर गया था और वो दुल्हन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन दुल्हन उसकी एक नहीं सुनती और चेनसॉ से उस पर हमला कर देती है। वो बड़ी ही बेरहमी से उसको काट काट कर मार डालती है। इसके बाद कहानी फिर पास्ट में आती है, जहां हम उस बूढ़े कपल और इन दूल्हा और दुल्हन को देखते हैं। दरअसल ये बूढ़ा कपल भी पहले उसी कंपनी के लिए काम करता था और लोगों को मारा करता था, लेकिन फिर इन दोनों को प्यार हो गया और इन दोनों ने वो जिंदगी छोड़कर आपस में एक साथ प्यार भरी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। इसलिए ब्राइड और ग्रूम को इस बूढ़े कपल को मारने का ऑर्डर दिया गया था और इसी के चलते ये लोग उसके पास आए थे। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने ड्रॉर से गन निकालता है और दोनों ब्राइड और ग्रूम पर तान देता है। लेकिन वो तभी देखता है कि गन में तो मैगजीन ही नहीं है, जिस पर दुल्हन कहती है कि मैंने मैगजीन निकाल ली, मैंने आपको वहां गन रखते हुए देख लिया था। जिस पर वो बूढ़ा कपल निराश हो जाता है और कहता है कि हमें पहले से ही पता था कि हमारा आखिरी अंजाम यही होने वाला है। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी गन्स निकाल कर उस बूढ़े कपल को मार देते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां दुल्हन बड़ी जख्मी हालत में अपने दूल्हे के पास पहुंचती है और दूल्हा भी उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। वो कहने लगा कि मैं जानता था कि तुम मर नहीं सकती। जिसके बाद दुल्हन उससे कहती है कि अभी भी मौका है, मेरे साथ चलो ताकि हम दोनों इस कंपनी से बहुत दूर किसी जगह पर चले जाएं। जिस पर दूल्हा कहता है कि कब तक भागेंगे, हम जहां भी चले जाएंगे वो कंपनी हमें ढूंढकर पकड़ ही लेगी, इफ मौत होगा। जिस पर दुल्हन बोली कि तुम भूल गए, वो कपल 20 साल तक कंपनी से बचकर रहता रहा और मुझे पता है कि वो वक्त उनके लिए बहुत खुशगवार रहा होगा।
जिस पर दूल्हा कहता है कि जब एक दिन मरना ही है तो ये 20 साल क्यों बर्बाद करें, ऐसे क्यों लाइफ गुजारें, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तुम्हारे साथ आखिरी बार डांस जरूर करना चाहता हूँ। जो कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दुल्हन ने भी उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और वो लोग अपना आखिरी डांस करने लगे। और अब यहाँ उनमें से किसी एक को तो मरना था और फिर तभी दुल्हा उस पर हमला कर देता है, जहाँ इन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। जिसके बाद दुल्हन शराब की बोतल उठाकर नीचे गिराकर तोड़ देती है और नीचे पड़े दूल्हे की गर्दन में घुसाकर उसे तड़पा तड़पा कर मार देती है, जहां उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसके बाद दुल्हन पुराना वक्त याद करने लगती है। वो कहती है कि जब हम छुट्टियां मनाने गए थे तो वहां पर हमने शादी का फैसला किया था और हम एक साथ कितने खुश थे, लेकिन आज यहाँ ऐसा वक्त आ गया कि मुझे अपने हाथ से अपने प्यार को मारना पड़ा। और अब वो उठे और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे अपने दूल्हे की मौत का बहुत अफसोस था। और तभी उसकी मोबाइल बजने लगा। उसने जब चेक किया तो कंपनी की कॉल थी जिसका नाम यूनिवर्सिटी था, यानी कि कंपनी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।